अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं आपके साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है डीपी पांडे से रिलेटेड वायरल वीडियो। इसे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है डीपी पांडे वायरल वीडियो। उस दिन तुमने बोला था ना कि उनको मारना है, मार दिया। भारतीय सेना के जवानों के हौसले और हिम्मत के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन आज का ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। इस वीडियो में चिनार कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे आतंकी हमले में घायल एक जवान से मिलते दिख रहे हैं। मौत से लड़ रहा ये जवान लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे को कहता है कि आतंकियों को वो ही मारेगा। लेफ्टिनेंट जनरल भी बोलते हैं कि हाँ, तुम ही मारना। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे वहां से चले जाते हैं और वापस लौटते हैं एक ऐसी खबर के साथ जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे घायल जवान से कहते हैं कि जिन दो आतंकियों ने उस पर हमला किया था उन्हें ढूंढकर मार दिया गया है। हाँ, दोनों मार दिए, वही दोनों थे जो आपके उसमें आए थे ना, दोनों को मार दिया। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको भारतीय सेना की असली ताकत का पता चलेगा। निरंजन देखो कोर कमांडर आए हैं, देखो। हाँ देखो, हौसला रखना है, ठीक है? या गुड, इसे मार दो उनको, पक्का मारेंगे। आप मारोगे? ये मारेगा उसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, आपने बोला नहीं है कुछ, है ना? हाँ। आप ही मारना। गुस्सा है बहुत, हाँ? गुस्सा है तो गुस्सा अच्छा है, गुस्सा है तो फिर आप जल्दी रिकवर भी हो जाओगे, ठीक है? हाँ, तैयार होकर के आप नहीं मारना उसको, ओके? कौन हो मैं? कोर कमांडर। हाँ, गुड गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। उस दिन तुमने बोला था ना कि उनको मारना है, मार दिया। पता है तुम्हें? हाँ, कल मार दिया दोनों को। हाँ, दोनों मार दिए, वही दोनों थे जो आपके उसमें आए थे ना, दोनों को मार दिया। 4 अप्रैल को श्रीनगर के मैसूमा में सीआरपीएफ की एक सेंट्री पोस्ट पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल विशाल कुमार को वीरगति मिली और एएसआई निरंजन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। निरंजन सिंह को 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनके जबड़े में गोली लगी थी। जब चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे निरंजन सिंह का हालचाल पूछने पहुंचे तो जबड़े में गोली लगने के बावजूद निरंजन सिंह ने इशारों से जनरल पांडे से कहा कि आतंकवादियों को मारकर उनका बदला लिया जाए, और जनरल पांडे ने ऐसा करने का वायदा किया। 10 अप्रैल को ही श्रीनगर के विशंभर नगर में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। दोनों की पहचान पाकिस्तानी आतंकवादी अबू अरसलान और मोहम्मद भाई के तौर पर की गई। दोनों ही पिछले 2 साल से कश्मीर में सक्रिय थे और उन्होंने ही संतरी पोस्ट पर हमला कर विशाल कुमार की जान ली थी और निरंजन सिंह को घायल किया था। दोनों आतंकवादियों के मारे जाने के बाद जनरल पांडे दोबारा 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचे और निरंजन सिंह को बताया कि उनका बदला ले लिया गया है। निरंजन सिंह ने बहुत खुशी जाहिर की और ये भी कहा कि अगर पीछे से वार न होता तो आतंकवादी कभी भी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। निरंजन सिंह अब बहुत जल्दी ठीक होकर मोर्चे पर वापस पहुंचने के लिए बेताब है। जब कोई बड़ा कमांडर किसी घायल सैनिक का हालचाल पूछने अस्पताल पहुंचता है, उसको ढांढस देता है और ये भरोसा दिलाता है कि उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा, और कुछ दिन के बाद वापस पहुंचकर ये बताता है कि बदला ले लिया गया है, तो सैनिक का हौसला आसमान से भी ऊंचा पहुंच जाता है। Presenting B News app available on Google Play and जनाब, अच्छा, आपने नोट किया था कि वो बोल नहीं पा रहे थे, तो उनकी हाथ की जो बॉडी लैंग्वेज, हाथ प्रॉपर चल रहा है, मतलब यूं करके इशारे दे रहे हैं, उन्हें मारना है, उन्हें मारना है, उन्हें मारना है।
अच्छा वो कह रहा है हाँ मारेंगे, तो वो कह रहा नहीं मैं मारूंगा। कमाल, जज्बा देखें, उनके अंदर एक जज्बा। जज्बा। और मैं ये कहूँगी ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में इंसान को अपने लाले पड़े हुए होते हैं कि मैं किसी तरह रिकवर हो जाऊँ, जैसे पहला था वैसा चल पाऊँ, वैसे बोल पाऊँ, यही इंसान गनीमत समझता है। यही गनीमत है मेरे लिए। उसके बाद 100 को भी लुढ़का दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी भी इस वक्त में भी उनको इतना गुस्सा था कि उनका जोश बता रहा था। वो जिस तरीके से हाथ को मूव करके बोल रहे थे कि मैं ही मारूंगा, ऐसे कर रहे थे, उंगली का इशारा, ट्रिगर वो करूंगा ना, बुलेट और गन से मारूंगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ, यहाँ पे जो पाइप किया हुआ था, यहाँ पे यानी कि सुराख हो गया था उन्हें, इन्हें जबड़े में गोली लगी है, तो इस वजह से इसे फिट किया हुआ था। मतलब है कि अपनी जगह पे जबड़े पे गोली यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, नहीं ये तो ओके। हाँ, ये जबड़े पे गोली लग के निकलती भी है ना, तो किसी तरीके से कहीं ना कहीं लगी होगी, लेकिन इस जगह लगी है सही जबड़े में, तो बोलने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बात की। अच्छा, ये नहीं पूछा मैं कब सही होऊंगा, ये नहीं पूछा उनसे कि मुझे कितना टाइम लगेगा, या मेरी तबीयत कैसी है, या डॉक्टरों से पूछो, उनसे पता करो मेरा कितना नुकसान हो गया है, मैं बोल भी पाऊँगा ज़िंदगी। 10,000 बातें होती हैं इंसान अपनी जान को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, क्योंकि मैं हूँ तो मेरी बच्चे सरवाइव करेंगे, मेरी फैमिली ज़िंदा रहेगी, मैं हूँ तो सब कुछ हूँ, ठीक है ना। फिर एक ऑफिसर, एक तो सीनियर ऑफिसर, वो आकर आपको दिलासा दे, आपकी हिम्मत बढ़ाए, आपका हौसला बढ़ाए, हाँ मारेंगे, हाँ छोड़ेंगे नहीं, हाँ तुम ही मारना, बस तुम जल्दी से कवर हो जाओ, और गुस्सा रहोगे तो जल्दी रिकवर होगे। मतलब वो एक चीज़ होगी ना, एक आपको मोटिवेट करेगा, एक आपको प्रोवोक्ट करेगा गुस्सा आपका, और आपका ये जो एग्रेशन है वो आपको जल्दी सही करेगा, रिकवर करेगा। अच्छा, दूसरा, जब वो आए थे दोबारा, तब तक मुझे काफ़ी बेहतर लग भी रहे थे, पहले से बेटर हो गए थे उस दिन, सूजन वगैरह काफ़ी कम लग रही थी। तो वो आए और उन्होंने आकर जैसे खुशखबरी दी हो कि हाँ, जिन्होंने तुम पे हमला किया था मैंने उनको मार गिराया, मैंने उन दोनों को मार दिया है, हाथ मिलाया, और कहा कि वही दोनों थे जिन्होंने तुम पे हमला किया था, तो हमने उनको मार दिया। तो क्या खुशी होगी, क्या जज्बात होंगे जिनको लेकर वो इतने खुद जोश में थे, उनको मार गिराया उनके सीनियर ऑफिसर ने। ये तो वीडियो अपनी जगह पे, इसके दूसरा पहलू हमें ये दिख रहा है कि इसका मतलब है कि अभी भी मामला कभी कभार गड़बड़ हैं। श्रीनगर में, कश्मीर में आतंकवादियों के हमले होते रहते हैं, और वहाँ पर सेना पे हमले होते हैं। वहाँ पर जो सेना तैनात है, यानी वो सेफ नहीं है कभी भी, कहीं से भी, पीछे से तो इधर से घात लगा के। देखें, फ़ौज होती है ज़्यादा और आतंकवादी होते हैं कम, तो आतंकवादी लड़ते नहीं हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ना, जंग होती है तो जंग में 2 फौजी आमने सामने होते हैं ना, फौजें, ये इधर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, मुझे पता है मेरा दुश्मन पहाड़ के पीछे है, मुझे पता है मेरा दुश्मन दीवार के पीछे है, लेकिन आर्मी घूम रही है श्रीनगर में, और पीछे से कोई निकल के मार दे, सामने से कोई मार दे, पता ही नहीं। ये वाला जो दहशतगर्दी वाले जो हमले, तो ये 8-8, 10-10 की टोली आती हैं, 20-4-4 की टोली आती हैं, चंद लोग होते हैं, ये कहीं से भी निकल आते हैं, किसी भी घर में हो सकते हैं, किसी घर की छत पे हो सकते हैं, बिल्कुल टारगेट लिया हुआ है आपको पता ही नहीं है। अच्छा, बेदहानी में जो मारा जाता है इंसान, तो वो बड़ी, मैं ये कहूँगी, गलत मौत है कि आपको पता ही नहीं आपके दुश्मन ने कहाँ से आप पे वार करना है। अगर आप पहले से मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मुझे इस विंडो से लगेगी गोली, या मुझे इस घर से लगेगी, भाई आपकी वाली बात सामने से, पहाड़ के सामने से वाली है, या मुझे सामने से लगने वाली है, तो इंसान फिर भी अपनी तैयारी रखता है। दूसरी बात ये इसमें बताया कि एक जवान विशाल जो अपनी मतलब जान से हाथ धो बैठे, जिनकी जान चली गई इसी हमले में, और ये घायल हो गए, ये भी घायल हुए, तो मैं देखती हूँ बहुत बुरा घायल हो गए, हाथ में भी लगी है, मुंह पे भी लगी है। तो मैं ये कहूँगी कि इस तरीके से हमले होते, इतने बुरे तरीके से। और ये भी कह रहे थे कि पीछे से हमला किया, तो पीछे से ही किया ना, वो तो कहते नहीं, सामने से करते तो वो कर थोड़ी पाते, फिर हम उनको भून देते। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही मोटिवेशन वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।